सारे सुर हमारे में दोबारा खुश आमदीद। अब वक्त है मौसीकी की डिफरेंट टाइप्स पे बात करने का, जैसे कि क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, जैज, रॉक, पॉप। लेकिन आज के शो में हम बात करेंगे सेमी क्लासिकल की एक टाइप पर, ठुमरी। सो रऊफ साहब, ठुमरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ठुमरी एक तो उसको हम कहते हैं सेमी क्लासिकल कैटेगरी में आती है। इसमें एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल इसमें थोड़ी सी गुंजाइश होती है कि आप राग से हट के दूसरे रागों को भी देख के दोबारा उसमें आ सकते हैं। लेकिन इसका जो लफ्ज़ है ठुमरी, वो डांस की किस्म में ठुमका, वहाँ से इसका लफ्ज़ निकला है ठुमरी। और इसको ख़वातीन पहले ज़्यादा गाती थी, उनके साथ डांसेस होते थे और साथ वो गाती थी। लेकिन बाद में हमारे असातिज़ा ने, बहुत मेल सिंगर जो थे, उन्होंने इसको गाया, जिसमें बरकत अली ख़ान साहब, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, इनका बहुत बड़ा नाम हुआ और उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में ठुमरी को गाया। मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है ठुमरी से रिलेटेड। यंगस्टर्स में से मुझे कौन बताएगा कि जब ठुमरी का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम फीमेल्स में से, फंकारा में से हमारे माइंड पे किसका आता है? बताएं। फरीदा खानम साहिबा। बिल्कुल ठीक जवाब। फरीदा खानम साहिबा गज़ल और ख़याल मौसीकी के अलावा पाकिस्तान में ठुमरी की पहचान भी बनी। सो फरीदा खानम साहिबा को ही आज हम अपने शो में ट्रिब्यूट पेश करेंगे। लेकिन ट्रिब्यूट से पहले मैं रऊफ साहब से जानना चाहूँगी कि फरीदा खानम साहिबा के बारे में कुछ मज़ीद हमें बताइए। ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट, मैंने तो कहा है कि पहले भी प्रोग्राम्स में जो बड़े बड़े लेजेंड्स जिसका हम जिक्र करते रहे हैं। एक तो नई जनरेशन को इन लेजेंड्स के साथ मुतारफ़ करवाना, और बहुत बड़ा नाम, इन्होंने बहुत मेहनतें की हैं और इन्होंने बहुत अपना नाम बनाया। स्पेशली गज़ल गायकी को इस तरीके से कमाल तरीके से गाया कि इनको मलका गज़ल का भी खिताब दिया गया, और गज़ल के साथ साथ ठुमरी को खूबसूरत अंदाज में गाया। और अपने असातिज़ा से इन्होंने बाकायदा तालीम हासिल की, खान साहब, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब और बाकी असातिज़ा से, जो बहुत नाम है। क्योंकि जो बड़े लेजेंड्स होते हैं, बड़े नाम, जो वो किसी भी जगह से उनको इल्म मिलता है तो उसको ज़रूर हासिल करते हैं। अच्छा, उन्होंने जहाँ पे ठुमरी गज़ल में अपना नाम किया, तो उनका एक गीत भी बड़ा हिट हुआ है और बड़ा खूबसूरत गीत है, बल्ले बल्ले टोर पंजाबंदी, और वो हर एक शादी ब्याह पे गाया जाता है। तो ये बड़े आर्टिस्ट का कमाल होता है कि कोई भी चीज़ गाता है उसको कमाल अंदाज में ही गाता है। तो फरीदा खानम साहिबा ने भी यंग एज से ही, आई थिंक 8 साल की उम्र से ही जो है वो सीखना शुरू कर दिया था मौसीकी को। जी, रेडियो पाकिस्तान से आगाज़ किया था उन्होंने अपना मौसीकी का, और फिर साथ साथ इनका लंबा सफ़र और फिर बहुत सी चीज़ें। आज जाने की ज़िद ना करो, बड़ी खूबसूरत गज़ल, जहाँ से इनको अवार्ड भी मिला और इनका नाम मलका मौसीकी, मलका गज़ल का इनको ख़िताब मिला इस हवाले से। बिल्कुल ठीक। मेरे पास यहाँ एक सवाल है। सो यंगस्टर्स गौर से सुनिए। ठुमरी गायकी में पंजाब का एक अपना असलूब है जिसे बड़े सगीर में बेहद पसंद किया जाता है। इस हवाले से 2 बड़े नाम हैं, कोई उन 2 बड़े नामों के बारे में बता सकता है? उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, उस्ताद बरकत अली ख़ान साहब। अरे वाह, आपने तो दोनों नाम ही बता दिए। सो रऊफ साहब, इन्होंने जो नाम बताए, ये फरीदा खानम साहिबा के उस्ताद रह चुके हैं? जी, इनसे इन्होंने इल्म भी हासिल किया और ख़ुद भी ये असातिज़ा ने ठुमरी को बड़े खूबसूरत अंदाज में, जैसे क्लासिकल गाया, ख्याल गायकी में इनका नाम है और साथ साथ ठुमरी में भी इनका नाम है असातिज़ा का। तो इन्हीं से सीखा भी, तो फिर इन्होंने भी कमाल किया अपनी गज़ल गायकी और ठुमरी में। तो रऊफ साहब, मुझे बताएं कि हम फरीदा खानम साहिबा को ट्रिब्यूट में क्या पेश करने वाले हैं? असल में वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, हम ये बच्चे या हम लोग उस तरह का तो गा नहीं सकते, लेकिन उनका एक बड़ा खूबसूरत सा पंजाबी गीत है, बल्ले बल्ले टोर पंजाबंदी, तो हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो सारे बच्चे मिलके गाएंगे। जी, रेडी, 1 2 3। बल्ले 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 रे टोर पंजाबंदी, बल्ले बल्ले रे टोर पंजाबंदी, जुती करदी मरोड़ा नहीं चलदी, टोर पंजाबंदी, जुती करदी मरोड़ा नहीं चलदी, टोर पंजाबंदी, बल्ले बल्ले।
साथ साथ सारे सुर हमारे का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आज हमने मौसीकी से रिलेटेड बहुत सी बात की, राग की प्रैक्टिस की, यंग टैलेंट सफ़ा खालिद को सुना और साथ ही में फरीदा खानम साहिबा को ट्रिब्यूट भी पेश किया। आपको हमारी ये मौसीकी की महफिल कैसी लगी, फीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखते रहिए सारे सुर हमारे। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। खुदा हाफिज़।